गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने एक नई वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था इसको हम मजीद डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन भाइयों ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके मेरे चैनल पे विजिट करे और वहाँ पे वो वीडियो देख ले। तो गाइज, आज हम मजीद थोड़ा लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने स्कैम हमारे साथ क्यों किया, किस वजह से हम स्कैम का शिकार हुए। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी स्कैम करके भाग गई है, और कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कुछ लोग जेलसी फील कर रहे हैं, इस वजह से वो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी स्कैम करके चली गई है। हालांकि गाइज, आपको पता भी होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि नेब ने और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टर्स को वार्निंग जारी की थी। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा वार्निंग जारी की थी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट न करे, ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ और लोगों की इन्वेस्टमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन गाइज, हम लोग खुद को बड़े होशियार समझ रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेब और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन गाइज, अब बात बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि कंपनी स्कैम करके भाग गई है। अगर कंपनी रियल होती तो अभी तक वो वापस आ जाती, और इतने बयानात के बाद एक कंपनी तो क्या, अगर आप एक इंसान के बारे में भी कुछ कह देते हैं तो वो भी वापस आ जाएगा कि मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस कंपनी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि इस कंपनी ने लोगों को फ्रॉड का शिकार बना दिया है। और जो लोग अभी भी इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको शायद अभी तक कुछ पता नहीं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या कर रही थी, कहां पे है और किस तरह से काम कर रही थी। हमने ये बात कंफर्म की है और कुछ दिनों से इसलिए आपको बता नहीं रहे थे कि हम अगेन एंड अगेन कंफर्म कर रहे थे कि हम कोई ऐसी खबर न फैलाए जिससे लोगों में इंतशार फैले। तो गाइज, हमने जहां तक रिसर्च की है और जहां तक हमने लोगों से इंफॉर्मेशन ली है, उससे बज़ाहिर यही लगता है कि अभी कंपनी फ्रॉड करके चली गई है और कंपनी के वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। गाइज, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि कंपनी के आने के कोई चांसेस अभी नहीं दिखाई दे रहे। गाइज, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ बार बार कह रहे थे कि नेब हमें तंग कर रही है, कभी कह रहे थे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है कि कंपनी बंद कर दे। लेकिन गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नेब का इसमें कोई हाथ नहीं। जो भी किया लासानी ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ अनीस सुलेमान ने किया। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि सीईओ अकेले इस मिशन में नहीं थे, इनके साथ 3 और पार्टनर्स भी थे जो कि सामने तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अनीस सुलेमान को सामने रखकर सारा गेम प्लान किया। अभी जनाब सीईओ का कुछ पता नहीं कि कहां पे है और क्या कर रहे हैं। गाइज, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि अगर कंपनी सच्ची होती तो उसको अभी तक आ जाना चाहिए था। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इनका बहुत ही बुरा हाल हो गया है। गाइज, अब कंपनी के बारे में तो आपको पता चल गया कि कंपनी स्कैम करके चली गई है। अब बात ये है कि आगे आपने क्या करना है। गाइज, सबसे पहले तो सब इन्वेस्टर इकट्ठे हो, क्योंकि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। और तमाम इन्वेस्टर्स इकट्ठे इस तरह होंगे कि जो टीम लीडर्स हैं उनको चाहिए कि अपनी टीम को इकट्ठी करें और सारे मिलकर डिसाइड करें एक जगह को, और वहां पे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गाइज, जब आप इकट्ठे हो जाएंगे फिर आप जहां भी चाहेंगे आपकी दरख्वास्त जमा की जाएगी, क्योंकि फिर आप तादाद में भी ज्यादा होंगे। गाइज, आपको पता है कि इन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ था। कुछ लोगों ने उधार लेकर इसमें इन्वेस्ट किया था कि शायद हमारे बुरे दिन अच्छे हो जाए। जिस तरह भी कमाया था गाइज, जिसने भी, लेकिन इन्वेस्ट तो किया था इस कंपनी के साथ। कुछ लोगों ने अपने वालिदैन से लिए होंगे पैसे के, मुझे बिजनेस आइडियाज का पता है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि वालिदैन को ये तक पता नहीं कि कंपनी अभी फ्रॉड करके चली गई है। खुद सोचे, अगर उनको पता चल जाए कि कंपनी फ्रॉड करके चली गई है तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए गाइज, मैं आपको कह रहा हूं कि इस कंपनी का अब वेट न करे, ये स्कैम करके चली गई है। अब इनके अगेंस्ट सब मिलकर इकट्ठे होकर एक्शन ले ताकि कुछ न कुछ हो जाए।
ہمارے اندازے کے مطابق کمپنی میں ٹوٹل 15,000 انویسٹرز تھے اور ان کی ٹوٹل انویسٹمنٹ 50 ارب سے زیادہ تھی، جو کہ کمپنی اب فراڈ کر کے لے گئی ہے۔ گائز ابھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کمپنی لوگوں کو زیادہ پروفٹ کیوں دے رہی تھی۔ تو گائز یہ تھی کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو گائز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی گائز تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گائز، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔